नमस्कार, आदाब, जोहार साथियों। मैं आपका शमसे आलम राही। एक बार फिर हमें पूरी विश्व के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, अभी तत्काल आह्वान किया था युद्ध विराम के लिए यूएन ने, जो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में ये युद्ध चल रहा है उसको विराम करने के लिए तत्काल अपील किया था हर देशों से, जिसमें से हमारा भारत हिस्सा लेने के बजाय वहाँ से उठ खड़ा हुआ। 56 इंची का सीना रखने वाले हमारे प्रधान सेवक यानी माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कभी चाइना को लाल आंख दिखाते थे और डरा देते थे, मगर क्या कहना कि हमारे अहिंसावादी नीति पर चलने वाला देश विश्व गुरु बन के उभर रहा था। आज उसकी इज्जत एक बार और तार तार हुई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गांधी बाबा के इस देश ने, जो कभी फिलिस्तीनियों को अकेला नहीं छोड़ा और आज़ाद फिलिस्तीन का हमेशा समर्थन रहा। आज वही देश इसके साथ देने में पीछे हट गया और तुच्छ आतंक के खिलाफ यानी इजराइल के खिलाफ भारत को वोट देने की हिम्मत तक नहीं हुई। जिस दिन ये वोटिंग का सिस्टम चालू था यूएन में, उस दिन गजा पर 3000 बच्चे बगैर कफन के पड़े हुए थे। वहाँ भूख और प्यास ने वो शिद्दत, वो तड़प पैदा कर दी है कि पूरी दुनिया के मुस्लिम मुल्कों ने भी अपनी आंखें मूंद ली हैं। सिर्फ ज़बान की जमा खर्ची कर रहे हैं और वीडियो वायरल करते हैं कि हमसे ज़्यादा ताकतवर, अमीर, पैसे वाला कोई नहीं है। मगर एक गरीब मुल्क जो अपने देश को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके साथ ईरान के सिवा कोई देश, मुल्क खड़ा नहीं है मुस्लिम का। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। मगर छोड़िए उन बेशर्म देशों को, हम अपने ही देश की बात करते हैं जहाँ पे हमेशा आज़ाद फिलिस्तीन की हमने समर्थन की है। आज क्या हो गया कि वो हिम्मत नहीं ले आ पाए और चंद सामग्री मदद के उसी फिलिस्तीन में भेज करके हमारे प्रधान सेवक ने पूरी दुनिया में दिखावे का ढिंढोरा पीटा। ये दोहरा नीति फिर एक बार हमें देखने को मिला हमारे देश में प्रधान सेवक के द्वारा, कि जहां पे वो फिलिस्तीन को मदद भेजते हैं वहीं यूएन में साथ देने से पीछे हट जाते हैं। बल्कि जो स्टैंड लेता है, जो यहां की जनता ने फिलिस्तीनियों का साथ देने का स्टैंड लिया था, उसे गिरफ्तारी मिलती है, उसे जेल मिलता है। ये रवैया हमारे प्रधान सेवक का नहीं समझ में आता है। जुबान में राम राम और बगल में छुरी कहावत है ना, उसी तरीके से हमारे प्रधान सेवक करते हैं। दुनिया को तो बताया कि हम फिलिस्तीन के लिए मदद भेज रहे हैं, मगर जब बारी आई ओरिजिनल और सच्चे मदद की, युद्ध विराम की, इजराइल के खिलाफ वोट डालने की, तो वहाँ पे भाग खड़े हुए और पूरी दुनिया में अपनी नाक कटवा ली। इस पर थू थू हो गया हमारे देश के लिए। हमारे लोग या भारत और इंडिया के लिए स्टैंड लिए हुए थे, आज क्या हो गया? उन्हें तो फिलिस्तीन के बेगुनाह खून के लिए खड़ा होना चाहिए था। उन्हें तो उन मासूमों के लिए खड़ा होना चाहिए था जिन्होंने अभी आंखें दुनिया में खोली थी और उन्हें जेनोसाइड कर दिया जा रहा है। 7 अक्टूबर से लेकर के अब तक ये घमासान, ये बर्बरियत, ये जुल्म है जो पहाड़ तोड़ा जा रहा है। गजा कभी आप जानते होंगे कि शहर था, लेकिन अब गजा तारीख में, हिस्ट्री में कब्रिस्तान के नाम से जाना जाएगा। ये हालत है गजा की, उसे सफ़े हस्ती से मिटा दिया जा रहा है। इसकी लॉजिक, इसका मंशा नहीं समझ में आ रहा। मैंने पिछले वीडियो में एक बात का जिक्र किया था, ये कहा था मैंने कि शायद ये सफ़े हस्ती से गजा को मिटा देंगे, फिलिस्तीनियों को मिटा देंगे। हमास किसका पाला हुआ है? इन्हीं इजरायलियों का पाला हुआ है। ये गुट जो चरमपंथी गुट है, ये कोई इस्लाम का काम नहीं कर रहे हैं। ये इजरायलियों के बनाए हुए समर्थित एक गुट है। एक बहाना मिलना था इन्हें, पूरे फिलिस्तीन को साफ करना था, क्योंकि इन्हें 3rd टेंपल बनाना है, हैकल सुलेमानी को तैयार करना है। ये बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। इसके लिए हम आपसे बात कर रहे हैं। इसके लिए हमारी टीम ने एक और चैनल का निर्माण किया है जिसका नाम है इमाम महदी वर्सेस दज्जाल एंड ऑफ टाइम मोमेंट्स। इस चैनल पे आप आ सकते हैं और इसके
मनसे को समझ सकते हैं, एंटी क्राइस्ट को समझ सकते हैं, दज्जाल को समझ सकते हैं, मुसलमानों के रोल को समझ सकते हैं। और अभी यह दज्जाली फितना कितना उरूज पर पहुंच गया, कितनी बुलंदी पर है, इसको समझ सकते हैं। मगर हमें अफसोस है कि जिस देश ने हमें अहिंसा के साथ रहना जीना सिखाया है, आज उस देश की नीति में यह आ गया कि हम समझौतावादी देश बन के उभरते हुए जा रहे हैं। यह उम्मीद नहीं थी हमारे प्रधान सेवक से कि हमारा ये देश एक समझौतावादी हो। अरे हम तो 56 इंची सीना रखने वाले लोग हैं, हमने तो लाल आंखें दिखाई हैं, तो क्यों नहीं जुल्म के खिलाफ हम सीना तान के खड़े हो जाते हैं कि आतंक चाहे वो इजराइल का हो, चाहे वो गजा का हो, चाहे वो हमास का हो, हम आतंक के खिलाफ हैं और जुल्म के खिलाफ हैं। हम ये समर्थन नहीं करते कि हमास ने जो इजराइलियों पर हमला किया, हम इसके समर्थन कतई तौर पर नहीं करते। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसके बंधक भी छुड़ा लें और एक साजिशन पूरे फिलिस्तीन को आप बर्बाद करते हैं। हड्डी गलने वाली मशीनरियां और वो मिसाइल्स को उतार करके उसे बर्बाद कर दें। आज रहने को वो बेघर हो गए हैं। कुल्लम 10 ट्रक ही उनके लिए दवाई, खाना पीना और उनके जीवन को जीने के लिए सामग्री, अरे भूख और प्यास से भी मार डालेंगे उसे। और जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो पता नहीं हमारे देश की तरह मुंह में राम राम और बगल में छुरी रखे हुए हैं, जो एक मुसलमान के काम नहीं आ पा रहा है, एक मुसलमान देश के काम नहीं आ रहा है, एक मुसलमान देश। अरे सबको मरना है, सबको जाना है, मासूमों का खून देख कर के जियोगे? बहुत अफसोस की बात है। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। बस इतना जानिए कि हमने जो विश्व गुरु का सपना देखा था, वो शायद एक छोटे से युद्ध में हमने अपनी ताकत, अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि इजराइल के खिलाफ हम वोट डाल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।